नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्रा प्रयागराज से। आज की तारीख में एक चर्चा बहुत ज़ोरों शोरों से है कि तीसरी लहर आएगी और आएगी तो बच्चों को ज़्यादा असर डालेगी। तो उस पर मेरा ये कहना है कि पहली बात तो कि तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास अभी हाल फिलहाल नहीं है। बच्चों को इफेक्ट करेगी ये सिर्फ इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन हमारे देश में अभी नहीं शुरू हुआ है। अभी हम लोग 18 साल तक के लोगों को ही कवर कर रहे हैं, तो इस वजह से। अदरवाइज ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिससे हम ये कहें कि नहीं, थर्ड अगर वेव आती है तो वो बच्चों को ही असर करेगी। जैसा कि था कि सबसे पहली वेव जब आई तो उसमें बुजुर्ग ज़्यादा इन्वॉल्व हुए, जो सेकेंड वेव आई उसमें यंगस्टर्स ज़्यादा इन्वॉल्व हुए। तो अच्छा, बच्चों में जो अफेक्शन होता है उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइए, क्योंकि माइल्डली अफेक्टेड बच्चे ज़्यादातर होते हैं। माइल्ड में क्या होगा कि हल्का सा गला खराश है, सर्दी है, जुकाम है, नाक बह रही है, फीवर कभी आ सकता है, नहीं भी आ सकता। तो उसके लिए तो कुछ नहीं करना, उसके लिए घर में रखिए। बुखार हुआ तो बुखार की दवा दे दिया, अच्छे से खाना पीना रखा, हाइड्रेशन मेंटेन रखा। कभी कभी उन कंडीशन में क्या होता है कि सांस की रफ्तार बढ़ जाती है। सांस की रफ्तार मतलब रेस्पिरेटरी रेट। उस कंडीशन में हम लोग ये कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और आप चाहिए तो बच्चे को भर्ती कर सकते हैं। पर वो सांस की रफ्तार हर उम्र के संग अलग अलग होती है कि किस उम्र में कितने रेस्पिरेटरी रेट को हम लोग कहेंगे कि ये जाता है, तो ये डॉक्टर ही बताता है। तो उस कंडीशन में ये है कि आप भर्ती कर दीजिए, आइसोलेशन में भर्ती रहेंगे और हमारा बच्चा जो है वो बुखार की दवा हो तो बुखार की दवा दे दिया। और अगर जो SpO2 जो हम लोग ऑक्सीजन नापते हैं वो 90 से नीचे जा रहा है तो ऑक्सीजन दिया, नहीं तो नहीं दिया। सीवियर कंडीशन में क्या होता है कि आपको सांस की रफ्तार भी बढ़ती है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी भी होता है, साथ में SpO2 कम हो जाता है 90। हाँ, सुस्त हो जाते हैं बच्चे बहुत, मतलब आपको लगेगा कि बहुत सुस्त हैं, लेथार्जिक हैं, फीवर ज़्यादा है और कभी कभी झटका वटका आ जाता है। तो उस कंडीशन में तो 100% आप भर्ती करेंगे, इलाज होगा, ऑक्सीजन लगेगी, जिसमें कि हम लोग कोशिश करेंगे कि 94 से ऊपर ही सेचुरेशन रहे। एंटीबायोटिक देंगे, स्टेरॉयड देंगे। कभी कभी बहुत क्रिटिकली इन हो जाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं, गुर्दा भी इन्वॉल्व हो गया, लीवर भी इन्वॉल्व हो गया, हार्ट भी इन्वॉल्व हो गया। तो मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो होता है, तो वो उस कंडीशन में फिर ध्यान देना होता है। बहुत अच्छे से हॉस्पिटल में क्लोज ऑब्जर्वेशन होता है, मॉनिटरिंग बहुत क्लोज होती है। पर ज़्यादातर बच्चों में सिर्फ माइल्ड माइल्ड टू मॉडरेट ही देखने को मिलता है। और अगर किसी को सीवियर होता भी है तो रिकवरी रेट अच्छा है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइए, ख्याल रखिए, मास्क लगाइए। और माँ बाप का प्रोटेक्शन रहेगा तो बच्चे ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो जब तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ नहीं आती बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए, तब तक कम से कम माँ बाप ज़रूर अपना प्रोटेक्शन करा के रखें। और बच्चों को बाहर जाएं, खेलने जाएं तो मास्क लगवाइए। छोटे बच्चे हैं, 2 साल से नीचे हैं तो नहीं, लेकिन 2 साल से ऊपर है तो बिल्कुल मास्क लगवाइए उनको। और सैनिटाइजेशन कराइए, डिस्टेंस मेंटेन कराइए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत जल्दी भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन, उसको भी परमिशन मिल जाएगी कि बच्चों में वो ट्रायल करे। और जैसे ही उसकी रिपोर्ट आती है तो फिर बच्चों में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। कुछ वैक्सीन्स हैं विश्व में जो अभी 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन कर रही हैं, रिजल्ट्स उनके अच्छे आ रहे हैं। अगर सरकार उनको भी लेकर आती है तो वो ऑलरेडी 15 साल वाले बच्चे हमारे हिंदुस्तान के कवर होने लगेंगे। तो जब तक वो नहीं आती तब तक वैक्सीनेशन से पहले मास्क जरूर लगाइए, वैक्सीनेशन हो जाए तो भी मास्क लगाइए। और जब वैक्सीनेशन का मौका मिले तो जरूर 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 वैक्सीनेशन कराइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको एक बार फिर से नमस्कार।